गुर दिया अज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत पेटिया नानक मन परगास। याहि कुल ते प्रगट होय ताहि कुल को नाम। पुन द्वादश गुरिंड को मेरी है प्रणाम। हे गोविंद हे गोपाल हे दयाल लाल। प्राणनाथ अनाथ सखे दीन दर्द निवार। हे समर्थ अगम पूरन मोहे माया तार। अंधकूप महापयान नानक पार उतार। परम सत्कार योग उपस्थित हाजरीन साध संगत जीओ, सब तो पहला महान सतगुरां नूं याद करिए। सब प्रेम सत्कार नाल आखिए धन श्री सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह जी। एक बार फिर उस महान सतगुरां दियां बख्शिशां दा आनंद असी सारियां ने माणिया। उन्हां प्रति अपनी शरधा विश्वास प्रेम नूं समर्पित करते हुए सब प्रेम सत्कार नाल आखिए धन श्री सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह जी। सतगुरु जी दी महान बख्शिश दे अनुसार सतगुर आयो शरण तुहारी। मिलै सूख नाम हर शोभा चिंता लाहे हमारी दे वाक अनुसार बहुत तंता योग जन्म है। ये सुहावना ते सुभागा समय है। वर्तमान सतगुरु जी दे दर्शन गुरु घर दे साजे निवाजे रागी कीर्तनीय सजना दे कोलों गुरबाणी दा मनोहर कीर्तन नामधारी समाज दे विद्वानां दे पासों उन्हां दे गुरबाणी और इतिहास दे अनुसार मनोहर बचन सुनदियां होयां ये जो सुमेल बनिया ये सचमुच जिंदगी नूं बड़ा अमोलक बनाउण वाला ते उस परम पिता परमात्मा दी दरगाह दे विच सुरखरू होण दे वास्ते बहुत सुहावना अवसर है। दास ते विद्या गुरु परम पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी प्रणव चैतन्य पुरी जी महाराज
ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਆਨੰਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਣਾ, ਆਖਣਾ ਅਗਰ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਿਆਲਤਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਮਾਪਕ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੈ। ਅਨਯਥਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਇਸ ਭੱਜ ਦੌੜ ਨੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੱਧਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ, ਉਸ ਰੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਵਿਅਕਤੀ ਇੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਦੌੜਦਾ ਪਿਆ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਖਬਰ ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਮਰ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪਹੇਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਵਸਰ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਨਿਵਾਜਿਆ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਆ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਧੰਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਆ। ਜੋ ਕੁਛ ਸਮੇਂ ਮਿਲਿਆ, ਕੁਛ ਵਿਚਾਰਾਂ ਆਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਛ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਜਾਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਵ ਸਰੀਰ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਰਵ ਸਮਰਥ ਹੈ, ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਅਜੋ ਅਪੀ ਸੰਨਭਯ ਆਤਮਾ ਭੂਤਾ ਨਾਮ ਈਸ਼ਵਰੋ ਪਿਸਨ, ਭਗਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਧਰਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਨਾਸ਼ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਯਦਾ ਯਦਾ ਹਿ ਧਰਮਸਯ ਗਲਾਨਿਰਭਵਤੀ ਭਾਰਤ ਅਭ్యుత్థానਮ ਧਰਮਸਯ ਤਦਾਤਮਾਨਮ ਸ੍ਰਿਜਾਮ੍ਯਹਮ। ਅਰਥਾਤ ਧਰਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਟਤਾ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਸ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਰਵ ਸਮਰਥ ਹੈ, ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੈ, ਔਰ ਘਟ ਘਟ ਮੈਂ ਹਰ ਜੂ ਬਸੈ ਦੇ ਵਾਕ ਅਨੁਸਾਰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਜ਼ਰਰੇ ਜ਼ਰਰੇ 'ਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਸੱਤਾ। ਕਿਉਂ?
क्योंकि कारज का जो अस्तित्व है वो कारण तो अतिरिक्त नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। घड़े दे जिस कोने नू भी स्पर्श करो उथे मिट्टी दे कण मिलणगे, मिलणगे। क्यों? क्योंकि घड़े दा कारण है मिट्टी। इसी प्रकार ये सृष्टि कुछ होर नहीं, निर्गुण आप सरगुण पियो ही। हर रूप दे विच परमात्मा दी अभिव्यक्ति है। अभिव्यक्ति शब्द कहना भी बहुत दूर ले जाता है। हर रूप परमात्मा दा रूप है, रूप है। मैं बहुत विषय तो दूर चला जावांगा। कहन तो भाव परमात्मा सर्व समर्थ है, सर्व शक्तिमान है। अगर उन्हें धार्मिक लोगों की रक्षा करनी है जां अधार्मिक लोगों की, दुष्ट लोगों की दुष्टता का नाश करना है, वो बैठा बैठा भी किते कर सकता है। अजो अपी सन अभय आत्मा, किसी माता के गर्भ का आश्रय लैन की लोड़ नहीं। इस प्राकृतिक शरीर दे विच उस असीम ते आगाध सत्ता नू समाउण दी लोड़ नहीं। इस शरीर दे वशीभूत हो करके इहदी प्रकृति दे अनुसार जिउण दी लोड़ नहीं। परमात्मा हर जगह बैठ करके धर्म की स्थापना और अधर्म का नाश कर सकते हैं, कर सकते हैं। पर नहीं, वो इस करके जन्म लेंदे ने, अवतार लेंदे ने, ताकि उन्हां दे द्वारा आचरण जो है वो लोकां दे लई एक आकर्षण दा केंद्र बने। उन्हां दे द्वारा जीविया होया जो जीवन है वो लोकां दे लई एक प्रेरणा बने, एक आदर्श बने, धर्म दे प्रति उत्साह पैदा करे। इस करके परमात्मा अगर इस सृष्टि ते नहीं आउंदे, अज जो सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह जां पूर्व सतगुरु गुरु नानक पातशाह तो इस तो भी पूर्व भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री रामचंद्र, सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह अगर इस शरीर का सहारा लैके लोक लीला नहीं करते, अज उन्हां दियां कथावां दे राहीं, उन्हां दे रोचक प्रसंगां दे राहीं, उन्हां नूं याद कर करके अगर कह लईए उन्हां दी वो जीवन जाच ही अज साडे धर्म दा आधार बनी है। अगर वो इस तरह की लीला संसार ते नहीं करते, शायद असी धर्म के प्रति प्रेरित ना होंदे, साध संगत जी ना होंदे। इस करके उस परमात्मा नू इस शरीर राई इस मात लोक ते आउणा पैंदा है। सर्व समर्थ और सर्व शक्तिमान हुंदियां होयां भी अज जिस पासे मैं आप जी का थोड़ा जिहा ध्यान आकृष्ट कराउणा है, धर्म चाहे कोई किसी भी देश दे विच रहिंदा है, चाहे कोई किसी भी परिवेश दे विच रहिंदा है, वातावरण दे विच रहिंदा है, आध्यात्मिक जीवन स्पिरिचुअल लाइफ जां धर्म व्यक्ति की बंदिश नहीं। धर्म व्यक्ति का स्वभाव है और जिन्ना चिर व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार जीवन ना जिवे उन्ना चिर वो दुखी रहेगा। जिस तरह कोई गर्मी का मौसम है और उस गर्मी के मौसम के अनुसार अपना रहन सहन, अपना पहरावा,
अपना खान पीन अगर नहीं बनाया, वो मौसम सानू दुख देगा। क्यों? क्योंकि प्रकृति दी जो सुभाविक मंग है उस तो विपरीत जाने पे। अगर उहदे अनुसार चलांगे, सुभाविक साडा शरीर भी स्वस्थ रहेगा और साडा मन भी प्रसन्न रहेगा। धर्म आध्यात्मिक जीवन कोई व्यक्ति दी मजबूरी नहीं, कोई थोपी हुई चीज नहीं। हाँ, जो कुछ संप्रदावां दे पहरावे ने, जो कुछ मर्यादा ने, वो अलग अलग ने और उन्हां दी पालना दे वास्ते व्यक्ति नूं कोई दृढ़ संकल्प भी करना पैंदा है और कुछ कठिनाई भी महसूस होंदी है। पर जो धर्म शब्द है, जो अध्यात्म शब्द है, जिन्हों स्पिरिचुअल लाइफ कहंदे ने, उहदा मतलब है व्यक्ति दी अंतर आत्मा दे विच जो परमात्मा दा स्वरूप है वो अभिव्यक्त होवे, वो खुले। जो व्यक्ति अपने मूल परमात्मा दे नालों टुट के ओदे तो बड़ा दूर और बड़ा कला कला अपना जीवन व्यतीत करता है, व्यक्ति अपने मूल परमात्मा नाल जुड़ जावे और अपनी अंतरात्मा दे जो स्वाभाविक गुण ने, श्रद्धा, प्रेम, दया, सहनशीलता, परोपकार, सच्चाई, ईमानदारी, ये उदे आंतरिक जो गुण ने वो जीवन दे विच प्रगट हो जान साध संगत जी। और जिन्ना चिर व्यक्ति कोई ईमानदारी, सच्चाई, प्रेम, दया और परोपकार दा जीवन नहीं जिਉਂਦਾ, सच जानना बहुत दिनों तक उहदा जीवन सुखमय नहीं रह सकता, नहीं रह सकता। सब कुछ हुंदियां होयां भी चारों पासे बड़ा वड्डा परिवार बैठा है, धन पदार्थ दी कोई कमी नहीं, पर फिर भी व्यक्ति विच सड़दा जाएगा साध संगत जी। क्यों? क्योंकि स्वाभाविक जीवन दे नाल किते ना किते व्यक्ति दा जुड़ाव नहीं रहा, नहीं रहा। धर्म व्यक्ति दी स्वाभाविक मंग है, अध्यात्म व्यक्ति दी स्वाभाविक मंग है। अगर उस पुकार नूं, उस मंग नूं जीवन भर महसूस नहीं किया गया, सच जानना जीवन दे विच बहुत कुछ प्राप्त करन तो बाद भी व्यक्ति खाली रह जाता है, खाली रह जाता है। इस करके अपने जीवन की उस स्वाभाविक मंग नूं समझिया जावे। ये व्यक्ति, ये प्रकृति कोई दूसरी चीज नहीं। किते ना किते असी सारे आपस दे विच इन्नी गहरे दे विच जुड़े पए हां कि सानू अलग करना मुश्किल ते की असंभव है। जो मनुख, जो सृष्टि सानू अज बड़ी टुटवी नजर आ रही है, खंड खंड दे विच नजर आ रही है, वस्तुता ओ एकम एव अद्वितीयम है, जिन्हों पातशाह एक ओ अंकार शब्द दे द्वारा कहंदे ने साध संगत। ओ इको ही सूरज दे द्वारा साडे सारे शरीर पदार्थ प्रकृति नूं और व्यक्ति प्रकृति नूं ऊर्जा मिलती है। साडा गर्मी दा स्रोत इको ही है, साडा जल दा स्रोत इको ही है, साडा हवा दा स्रोत इको ही है, साडा आकाश इको ही है।
अगर एकत्व दे सूत्र इकट्ठे करने व्यक्ति शुरू करे, जोड़ा पातशाह ने आख्या तेरे भाने सरबत दा भला, ये कोई खाली कल्पना जा लोकां नूं उत्साह देण दे वास्ते नहीं कह दिता। ये गल दे विच बिल्कुल सच्चाई है, जिन्हों वेद दे ऋषि कहंदे ने वसुदैव कुटुंबकम, सारा विश्व एक परिवार है। अध्यात्म दा मतलब है जिस दिन व्यक्ति दी चेतना दा इन्ना विस्तार हो जावे कोई पराया ना नजर आवे। जदों कोई पराया नजर दूसरा नजर नहीं आएगा, डर खत्म हो जाएगा, वैर खत्म हो जाएगा, ईर्खा खत्म हो जाएगी, सब दे नाल एक सहज प्रेम हो जाएगा। इहदा नाम, इस फीलिंग दा नाम आध्यात्मिक फीलिंग है। इत्थे तक अपनी चेतना नूं पहुंचाउण आध्यात्मिक जीवन दी पराकाष्ठा, जिन्हों सर्वम खलु इदम ब्रह्म, जिन्हों ब्रह्म ज्ञान दी अवस्था, जीवन मुक्त दी अवस्था और फूटो आंडा परम का मनह पयो परगास, काटी बेरी पगह ते गुर कीनी बंद खलास। वो परम दा आंडा की है, यही दूसरा अलग है, वो पराया है, वो अलग है, वो पशु है, वो पक्षी है, वो जीव है, वो अपना रिश्तेदार है, वो मित्र है, वो ये परम दा अंड है। जिस दिन व्यक्ति नूं ये पता लग जाएगा, इस शरीर दे अंदर अखां ने, हथ ने, पैर ने, शरीर दे हर अवयव दा, हर अंग दा कम अलग अलग है, पर इस वखरेवे वाले शरीर दे विच भी मैं करके इनू अनुभव करने वाला इको ही है, इको ही है। जिदियां लत्तां ने उदियां ही बावां ने, जिदा सिर है उदे ही कंन ने, जिदियां अखां ने उदा ही पेट है। इस विभिन्न शरीर दे विच भी जिदे हर अंग दा काम अलग अलग है, पर सबनू एक मन के मैं अनुभव करने वाली जो सत्ता है, जो चेतन है, वो इको ही है, इको ही है। इसी प्रकार इस समग्र ब्रह्मंड दे विच जो चेतना और सत्ता कम करदी है पई, वो इको ही है, इको ही है, एक ओंकार। पर व्यक्ति अज्ञान परम स्वार्थ दे कारण उस चेतना दे नालों टुट के अपने आप नूं अलग समझदा है। जिस दिन उस ज्योति जोत रली संपूर्ण थी आराम, उहदे नाल अपने आप नूं एकाकार कर लैंदा है, ये व्यक्ति ब्रह्म हो जाता है, ये व्यक्ति संपूर्ण हो जाता है और आध्यात्मिक यात्रा पूर्ण हो जाती है और मानव जीवन सफल हो जाता है। सत्संग थोड़े जे शब्दां दे विच सिर्फ एक कहन दी कोशिश की है, व्यक्ति ने पहुंचना किथे है सत्संग, पर इस जीवन दी यात्रा एक काम, क्रोध, स्वार्थ, अहंकार ने व्यक्ति नूं इन्नी मजबूती दे नाल बन्निया और जन्म जन्मांतरां तो बन्निया, इहदे कोलों छुटना कोई सौखी जी गल नहीं। इसी जिंदगी दे अभ्यास दे नाल
कोई 5-7 साल तो कोई आदत पै जावे, वो आदत नूं छड्डना औखा हो जाता है, सचमुच औखा हो जाता है। पता भी है कि ये नाल मेरा नुकसान है, पर फिर भी मन उन्होंने छड्ड नहीं पाउंदा। अगर मन का कोई एक कोना तैयार भी है, पर वो किसी ऐसे गहरे दे विच खुबी हुई आदत है, जाने अनजाने च व्यक्ति उन्होंने दोहराउंदा रहिंदा है। अगर किसी दे हथ पैर जां कोई अंग हिलाउण दी आदत है, उहदा वश नहीं, वो अपने आप हिलन लग जाती है। आप कल्पना करो, इस काम क्रोध और अहंकार दे विच जन्म जन्मांतर बिताए ने, एक जन्म नहीं कई जन्म बिताए ने। पकड़ बहुत गहरी है, पकड़ बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत है। खाली यही नहीं सोचना कि ये पकड़ मनुख योनि दे विच ही मजबूत कीती है, नहीं नहीं, पशु पक्षियां दी योनि दे विच भी रह के इस काम क्रोध ते अहंकार दी पकड़ नूं मजबूत कीता है, मजबूत कीता है। पशुआं च भी काम क्रोध, आहार निद्रा भय मैथुनम सामान्यमे तत्पशु भी नारायणम। पशु पक्षियां दे विच भी ये पंजे विकार पाए जाते ने। अहंकार पशु पक्षियां च भी अपने स्तर दा है। क्यों? क्योंकि शरीर जरूर बदलदा मरण दे नाल, चेतना नहीं बदलती, जिन्हों सूक्ष्म शरीर आख्या जाता है। जिस दिन ये ज्योति परम तत्व दे विच लीन होएगी, वो सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर दा नाश उसे दिन हुंदा है। साध संगत च भाव मैं बहुत गहराई च ना लैके जावां, कदे कदे इस चीज़ नूं महसूस करीदा। मैं एक बार अपने स्वामी जी महाराज नाल बेनती की, महाराज ये गल्लां साध संगत दे विच करन दे नाल लोग समझते भी नहीं और लोकां दी रुचि भी नहीं, ते इन्हां नूं क्यों बोलिया जावे? कोई इतिहासिक कथा, कोई कहानी कह के अपने टाइम नूं पूरा किया जावे। पर आचार्य गुरुदेव ने आख्या कि अगर श्रोतियां चो किसी एक ने भी गल फड़ ली तो कहना सफल है, सफल है। और अगर ये कहंदे कहंदे इन्हां गल्लां नूं छड्ड देंगे तो शायद एक दिन ये गल्लां सुपने बन जाणगियां। साध संगत च जीवन का परम लक्ष्य उस सर्वात्मा परमात्मा दे नाल एकात्म भाव होना, पर काम क्रोध लोभ मोह की पकड़ बहुत गहरी है, जन्म जन्मांतरां की पकड़ है। जिंदगी की स्थिति नूं समझदियां होयां भी व्यक्ति इहदे तो बाहर नहीं निकलदा। साध संगत जी, गुरु नानक पातशाह ने जदों संसार की इस हालत नूं वेखिया, उस मंजिल तक पहुँचण की मुश्किलता ते लोकां दी पात्रता नूं वेखिया, गुरु नानक पातशाह ने उस समय दे विच सिख दर्शन कोई बहुत पुराना नहीं, 5.5 साल दी 550 साल दी आयु दे नाल ये तुरिया आउंदा है। पर इतिहास दे विच ईसा पूर्व 5000 साल पहलां दे धर्मां दीयां गल्लां भी वेखण सुनन नूं मिलदियां ने, जिहदे विच हिंदू मत, जैन मत, इस्लाम मत, तरह तरह दे मत। पर गुरु नानक पातशाह ने इस कलयुग दे समय दे विच किस तरह व्यक्ति अपने जीवन नूं सहजता दे नाल उस अपनी परम मंजिल दे वल ले जा सकता है, उहदा सानू दिग्दर्शन भाव उस पासे वल ले जाण दा यतन कीता। साध संगत जी, भाई साहब भाई गुरदास जी अपनी एक पौड़ी दे विच इस
ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਦਵਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਸਰੀਰ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਸੱਚ ਜਾਣਨਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਲੰਭ ਹੈ, ਹੋਏ ਨਾ 12 ਬਾਰ, ਜਿਉ ਬਨ ਫਲ ਪਾਕੇ ਭੋਏ ਗਿਰੈ, ਬਹੁਰ ਨਾ ਲਾਗੈ ਡਾਰ। ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਦੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਜੀਵਨ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦੁਰਲਭ ਹੈ? ਕਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਬੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ? ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਗਿਆਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸੰਸ਼ੇ ਦੀ ਨਿਵ੍ਰਿੱਤੀ ਹੋਵੇ। ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਅਗਰ ਸਤਸੰਗ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸੱਚ ਜਾਣਨਾ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਬੀਰ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਲੰਭ ਹੈ, ਹੋਏ ਨਾ 12 ਬਾਰ, ਜਿਉ ਬਨ ਫਲ ਪਾਕੇ ਭੋਏ ਗਿਰੈ, ਬਹੁਰ ਨਾ ਲਾਗੈ ਡਾਰ। ਦੇ ਵਾਕ ਅਨੁਸਾਰ ਕਦੇ ਜੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਲੱਭ ਦੇ ਪਾਈ ਵਡਭਾਗੀ, ਨਾਮ ਨ ਜਪੈ ਤੇ ਆਤਮ ਘਾਤੀ, ਖਾਤ ਪੀਤ ਖੇਲਤ ਹਸਤ ਵਿਚਾਰ ਵਿਸਥਾਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੋਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਿਰਤਕ ਸ਼ਿੰਗਾਰ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮੁਰਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼, ਕਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਨਵ ਜੀਵਨ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦੁਰਲਭ ਹੈ? ਪਸ਼ੂ ਪਕਸ਼ੀ ਵੀ ਉਸੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨੇ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ। ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਕੁਨਬ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਦੋਂ ਦੁਰਲਭਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹੀ ਦੁਰਲਭ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਕਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਹਾਨ ਰਚਨਾ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦੁਰਲਭ ਰਚਨਾ। ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਵਰਣਨ ਆਉਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਰਹਿ ਜਾਣ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਮੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਬਣਾਇਆ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਏ। ਹਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਮੇਰਾ ਗਿਆਨ, ਜਿੰਨੀ ਮੇਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਰਚਨਾ ਰਚਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ, ਇਹ ਪਰਫੈਕਟ ਰਚੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਇਆ। ਦੁਲੱਭ ਦੇ ਪਾਈ ਵਡਭਾਗੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਅਮੋਲ ਹੈ, ਹੋਏ ਅਮੋਲ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪਾਏ। ਭਾਈ ਇਹ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਅਮੋਲ ਹੈ, ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਮੁੱਲਿਆਵਾਨ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਦਾ ਆਕਰਸ਼ਣ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਭਾਵ ਹੈ। ਤਨ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਨ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਵਿਅਕਤੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਉਂ?
क्योंकि धन पदार्थ की जीवन दे विच जो अहमियत ते जरूरत है उहदा एहसास मन नूं है, पर जिंदगी च परमात्मा दी जरूरत, नाम सिमरन दी जरूरत, सतसंग दी की जरूरत है, इनू मन महसूस नहीं कर पा रहा। जिस दिन व्यक्ति इस चीज नू महसूस कर लवेगा, सच जानना परमात्मा दी याद तो बिना एक क्षण भी नहीं व्यतीत होएगा और एक श्वास भी व्यर्थ नहीं जाएगा। साध संगत जी, सच जानना। पर जिस दिन इस गल दी समझ आ जावे, गुरु नानक पातशाह ने जदों कौडे राकश दे नाल संवाद होया, उदी करनी दे बारे जो कर्म करदा पिया सी, गुरु नानक पातशाह ने दुतकारिया, इस अमोलक मनुख जीवन नूं प्राप्त करके ऐ कौडे तू इस तरह दे कुकर्म करदा है। ਉਹਨੂੰ रियलाइज होया इस गल दा, ये ते पशुआं वाले काम ने और मेरे जीवन नूं होर दुख ते जन्म जन्मांतरां दे विच लैके जाण वाले ने। ਉਹਨੂੰ इस गल दी समझ ने मोड़िया। असी बिल्कुल इस पासे ध्यान नहीं देंदे। नवां जन्म लैण दे विच किन्नी कठिनाई है, मर के किथे जाना है। कदे कल्पना करिए जिस दिन वो मौत दा क्षण व्यक्ति दे सामने आना है, जिस परिवार नूं वसाया, जिस धन पदार्थ नूं इकट्ठा करन दे वास्ते सारी जिंदगी प्रयास कीता है, जिंदगी दे विच एक क्षण ऐसा आना है, हमेशा दे वास्ते वो साथी भी छड़ के जाने ने और वो धन पदार्थ भी छड़ के जाना है। किथे जाना है, दोबारा मिलन दी कोई आस नहीं। कदे जिंदगी च उस दृश्य नूं भी सामने रखिया करिए साध संगत जी। फिर इस मानव जीवन दी अमोलकता दा व्यक्ति नूं पता लगेगा कि इस दे द्वारा अचीव की कर सकदे सां। ये जो जिंदगी च एक डर बनिया, एक संशय बनिया, कित्थों आए हैं कित्थे जाना है, इहदी निश्चिंतता उदों तक नहीं आउंदी जिन्ना चिर व्यक्ति धर्म दे रस्ते ते नहीं चलदा। साध संगत जी, नहीं चलदा। पर व्यक्ति इन्ना ज़्यादा कम्मां दे विच खुब्बिया। सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे, सब प्रेम सत्कार नाल आखिए धन श्री सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह जी। मैं सचमुच कदे कदे हैरान हो जाना, उन्हां वेदां ग्रंथां दियां इन्नियां गूढ़ गल्लां नूं सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह बड़ी सहजता दे नाल ते बड़े सरल जे शब्दां दे नाल खोल देंदे सन। साध संगत जी, हैरान हो जीदा। बहुत बड़ा मैं कहना बड़ा प्रसिद्ध उपदेश आपां हमेशा ही सुनते हैं स्टेजां तो, भाई तुसी वकील बनो, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, पर गुरसिख जरूर बनो। उहदा मतलब की है, जिंदगी दी हर मंजिल नूं दुनियावी तौर ते आपां प्राप्त करिए, अपना फर्ज बनदा है, पर अपने धर्म दे नाल, गुरबाणी दे नाल, सतगुरु दे नाल और सिमरन दे नाल जुड़े रहिए ताकि इस जीवन दी सफलता हो सके। जदों इस शब्द नूं भी आपां पढ़ीदा कि भई परापत मानुख देहोरिया, गोबिंद मिलन किए तेरी बरिया, अवर काज तेरा कितै ना काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। पातशाह कहंदे ने संतां साधां दी संगत और जां सिमरन, इन्हां दोनां तो अवर काज तेरा कितै ना काम। बड़ा बड़ा सख्ती दे नाल पातशाह ने कहा, होर तेरे सारे कीते जेड़े काम काज ने वो व्यर्थ ने और किसी कम आउण वाले नहीं गे। साध संगत जी, कि
इस परिवार दे विच, समाज दे विच गुरु साहिबां नूं धन पदार्थ दी जरूरत दा नहीं सी पता, जां जो असी परिवार वास्ते, समाज वास्ते जां अपने जीवन दे विच जो भी सिमरन ते सतसंग तो बिना काम करदे आ, उन्हां दी अहमियत दा ख्याल सतगुरां नूं नहीं सी, जिन्हां ने इस गल दी उद्घोषणा कर दिती, अवर काज तेरा कितै ना काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। ये दो ही ऐसे काम ने जिहड़े जीवन दा मनोरथ ने, बाकी सारे कामां नूं खिमा रखना पातशाह दे शब्दां दे विच सारे काम व्यर्थ ने, व्यर्थ ने। क्यों? क्यों? क्योंकि जिस दिन व्यक्ति ने इस संसार तो जाना है, होर किसी भी काम ने व्यक्ति की सहायता नहीं करनी। साध संगत जी, ना परिवार ने, ना तन पदार्थ ने, ना संसार दे किसी होर अहुदे ने अपनी इस रसना दे नाल जपे हुए नाम ने, सतसंग दे रूप दे विच बैठ के अपने गुरु दी, परमात्मा दी सुनी हुई सिफत सलाह ने, इन्हां दोनों चीज़ां ने व्यक्ति दे काम आउणा है। उस दिन पता चलना बाकी सारे काम किता है ना आवे काम, किसे काम नहीं आउंदे। साध संगत जी, नहीं आउंदे। हर वस्तु दी कीमत ते ओदा महत्व इस गल ते जांचिया जांदा है, वो हर समय साडी सहाई जां साडे सुख दा साधन बनेगी कि नहीं बनेगी। साध संगत जी, नहीं बनेगी। इस करके कौडे राक्ष नूं ये गल समझाई गई। जिंदगी दा थोड़ा थोड़ा विचार, ਆਪਾਂ प्रदेश च बैठे हाँ, तन पदार्थ वास्ते इत्थे आए ने लोग, अपने जीवन नूं चंगा बनाउण दी एक आशा ते कल्पना दे नाल अपनी मात भूमि नूं छड्ड के इन्नी दूर बैठे हो। पर मैं इन्हां की निवेदन जरूर कर दवां, जरूर कर दवां, कम्मां कारां चों जदों भी वेल लगे, ठहराव दे नाल अपनी जीवन ते विचार करना कि मैं अपने सतगुरु दे नालों टुटिया ते नहीं, कि मैं गुरबाणी दे उपदेश दे नालों टुटिया ते नहीं। थोड़ा बहुत जिन्ना भी मेरी समर्था है, जिन्ना भी मेरे कोल समय है, कि मैं उस गुरु मर्यादा दे नाल, गुरु उपदेश दे नाल जुड़िया ते हैं। सजनों, कोई दरख्त किन्ना भी विशाल क्यों ना होवे, जिस दिन वो अपनी जड़ां तो टुट जांदा है, 2-4 दिन दे विच सुक जांदा है, सुक जांदा है। जदों कोई व्यक्ति अपने मूल नालों टुट जांदा है, वो बहुत दिनां तक खुश ते सुहावना जीवन व्यतीत नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। परमात्मा सानू किसी मुस्लिम परिवार च भी जन्म दे सकदा सी। जन्म दे उत्ते किसी दा अधिकार नहीं। कोई अपनी मर्जी दे नाल, अपनी इच्छा दे नाल उस परिवार च जन्म नहीं लैंदा। पूर्व जन्म दे संस्कार और कर्मां दे अनुसार परमात्मा वैसा शरीर, वैसा परिवेश, वैसे परिवार दे विच जन्म दिंदा है। अगर पिछोकड़ नामधारी परिवारां च सानू जन्म मिलिया है, इहदा मतलब है साडे जन्म जन्मांतर दी जो यात्रा है वो इसे धर्म संप्रदाय दे नाल जुड़ी है। अगर इसे नाल जुड़ के असी अपनी यात्रा नूं अगे लैके जावांगे, बड़ी जल्दी इहदे ते प्रगति ते सफलता प्राप्त करांगे। कहण तो भाव समय कढ के
ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਮੈਂ ਨਾਮਧਾਰੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਮਨ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਵਧੇਗੀ। ਔਰ ਸੱਜਣੋ, ਸਮਝ ਹੀ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ, ਔਰ ਜਿਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇਗੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਉਤਰੇਗੀ। ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਦਾ ਆਚਰਨ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਮਝਣ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣੇਗਾ, ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਅਮੋਲ ਹੈ, ਹੋਏ ਅਮੋਲ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪਾਏ। ਭਾਈ, ਇਹ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਅਮੋਲ ਹੈ, ਅਮੋਲ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਅਮੋਲਕਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘ ਜਾਵਾਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾ ਕਰਾਂ। 84 ਲੱਖ ਯੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਨੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਸਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਸੱਚ ਤੇ ਝੂਠ ਦਾ ਫਰਕ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਅਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਨਿਆਏ ਤੇ ਅਨਿਆਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕਰ ਸਕੇ। 84 ਲੱਖ ਯੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ, ਪੈਰਾਂ, ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਤਿਸ਼ਕਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਹੋਰ ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਤੇ ਬੁੱਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਵਿਕਾਸ ਉਸ ਸਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੱਚ ਝੂਠ, ਧਰਮ ਅਧਰਮ, ਮਰਿਆਦਾ ਅਮਰਿਆਦਾ, ਨਿਆਏ ਅਨਿਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਕਰ ਸਕੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਸ਼ੂ ਪਕਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਸ਼ੂ ਪਕਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਸ਼ੂ ਪਕਸ਼ੀ ਔਰ ਨੇਚਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਅੰਤਰੰਗ ਨੇ, ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਗਲਤੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਗੀ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੇਰ ਜੋ ਖਾਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗਾਵਾਂ, ਪਸ਼ੂ ਪਕਸ਼ੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਵੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨੇਚਰ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਨੇ। ਨੇਚਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਦੂਸਰਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸੋਚਣ ਵਿਚਾਰਨ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਰਲਭ ਹੈ, ਹੋਏ ਨਾ 12 ਬਾਰ। ਇਹਦੀ ਦੁਰਲਭਤਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਹੈ, ਇਹ ਪੌੜੀ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੌੜੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸੇ ਪੌੜੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨੀਚੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਨੁੱਖੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਆਪਣੀ ਸਮਝ, ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਦੇਵਤਾ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਖਿਮਾ ਰੱਖਣਾ ਕਹਿਣ ਦੇਣਾ, ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ, ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਨੂੰ, ਇਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਅਮੋਲਕਤਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਚਾਰ ਔਰ ਸਮਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਚਾਈ, ਝੂਠ, ਬੇਈਮਾਨੀ, ਈਮਾਨਦਾਰੀ, ਧਰਮ ਅਧਰਮ, ਨਿਆਏ ਅਨਿਆਏ,
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੇਵਲ ਮਨੁੱਖ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਸ਼ੂ ਪਕਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ, ਸ਼ਰਧਾ परमात्मा दी जो अलग अलग शब्दां दे द्वारा जो स्तुति है, जो प्रार्थना है, सारी गुरबाणी की है, उस परम ब्रह्म दी अवस्था दे विच बैठ के उस परमात्मा दी सिफत दे बोल ने साध संगत जी, इहदा नाम गुरबाणी है। ये जो परमात्मा दी सिफत सलाह कर सकते हैं तरह तरह की अभिव्यक्ति दे नाल, कोई सेवा दे द्वारा, कोई सिमरन दे द्वारा, कोई कीर्तन दे द्वारा, कोई कथा दे द्वारा, कोई होर किसी दी सेवा दे द्वारा अपने सतगुरु नूं रिझा के परमात्मा दे नाल एकाकार हो सकता है। ये समर्था भी 84 ਲੱਖ योनियां दे विच केवल मनुख कोल है, पशु पक्षियां दे कोल नहीं गी। नहीं, खिमा रखना, एक शब्द होर कहन देना। अगर इस अमोलक गुणा दी वरतों मनुख ने नहीं कीती, कर्मा अनुसार शरीर जरूर मनुख दा, खिमा रखना, कर्मा अनुसार शरीर जरूर मनुख दा, पर चेतना पशु दे स्तर दी कम कर दी है। खिमा रखना, अगर दया नहीं प्रगट हुई, अगर प्रेम नहीं प्रगट होया, अगर अपने सतगुरु प्रति श्रद्धा नहीं प्रगट हुई, अगर अपने धर्म प्रति समर्पण नहीं प्रगट होया, खिमा रखना, शरीर मनुख दा, चेतना पशु दे स्तर दी है। गुरु नानक पातशाह ने अगर कौडे राक्ष नूं समझाया, यही समझाउण दा यतन कीता, इस अमोलक जीवन नूं प्राप्त करके तू परमात्मा दी शरण तक पहुँच सकदा है, अपने अंदरों उन्हां दैवी गुणां नूं प्रगट कर सकदा है। कौडे राक्ष दा जीवन बदलिया, इतिहास गवाह है। सज्जन ठग दे कोल गुरु नानक पातशाह गए, उन्हें किस तरह ठगी दा तरीका बनाया, इन्ना सज्जन रूप बनाया। हिंदू मुसलमान जेड़े भी धर्म वाले उहदे कोल जान, इस तरह का उन्हां दे नाल व्यार करे कि वो अपना ही लगन लग जावे। सारे बड़ी उम्मीद दे नाल ते बड़ा अपना मन के सज्जन ठग दी धर्मशाला दे विच रहन वास्ते तैयार हो जान, पर वो इहो जिहा विश्वासघात करदा सी धर्म दे नां ते, अपने स्वार्थ ते लोभ ते लालच दे वास्ते हिंदुआं नूं भी मार दिंदा सी, मुसलमानां नूं भी मार दिंदा सी। खिमा रखना, स्वार्थी ते लोभी व्यक्ति दा कोई धर्म नहीं हुंदा, केवल वो अपने स्वार्थ नूं अगे रख के चलदा। साध संगत जी, स्वार्थ। कोई व्यक्ति किसी भी धर्म नूं बड़ी ईमानदारी दे नाल मनदा, सच जानना, वो सारे धर्मां दा सत्कार करेगा। कदे कदे हैरान हो जाइदा, सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह जी दे पवित्र उपदेशां दे विच वो बड़ी खुल्लम खुल्ला इस गल नूं कहिंदे ने, जिन्ने भी जो भी नाम लिया उसे नाम दा वो सिमरन करे, अपने अधीन लियाउण दा, अपने संप्रदाय दे विच मिलाउण दा प्रयास नहीं। अपने धर्म ते पक्के रहो और दूसरियां दे धर्मां दा सत्कार करो। मैं दोबारा इस गल नूं दोहरावां, जिन्ने किसी भी धर्म संप्रदाय नूं बड़ी ईमानदारी दे नाल समझिया और मनदा, वो किसी दूसरे दे धर्म दी खिल्ली नहीं उड़ाउंदा, उड़ा नहीं सकदा। क्यों? हर धर्म दे अंदर सब नाल प्रेम करन दे, सब दा सहयोग करन दे सूत्र मिलदे ने। वो ते सरबत दे भले दी अरदास करदा है, किसी दी निंदिया ते किसी दा बुरा नहीं मंगदा। साध संगत जी, सज्जन हिंदुआं नूं भी मार दिंदा, मुसलमानां नूं भी मार के उन्हां दा धन पदार्थ लुट लैंदा। पर जदों गुरु नानक पातशाह अपने सेवकां दे नाल गए, जदों उस सज्जन दा इह तमाशा वेखिया, गुरु नानक पातशाह ने इस तरह दे उपदेश दे बाण सज्जन ठग नूं मारे,
ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਿਆ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਗਿਲਾਨੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਸਮਝ ਅੰਦਰ ਪੈ ਗਈ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੀ ਅਮੋਲਕਤਾ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਉਹੀ ਸੱਜਣ ਮਹਾਨ ਸੱਜਣ ਤੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਇੱਕ ਕਤਲਖਾਨਾ ਬਣੀ ਪਈ ਸੀ, ਉਹੀ ਇੱਕ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਸਥਾਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਅਮੋਲ ਹੈ, ਹੋਏ ਅਮੋਲ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪਾਏ। ਭਾਈ ਇਸ ਮਾਨਵ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਮੋਲਕਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ। ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਸੌਣਾ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਕਮਾ ਕੇ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਗਤੀ ਕਰਦਾ, ਕਰਨੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਅੰਨ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਾਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਰੋਟੀ ਮੰਗੇਗਾ, ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਮੰਗੇਗਾ। ਐਸੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖੀਏ। ਅਗਰ ਰੋਟੀ ਕੱਪੜਾ ਮਕਾਨ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਬੜੇ ਸੁਖਪੂਰਵਕ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ, ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਔਰ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਦੀ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਯਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਸੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਉਲਝਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਫਸਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਔਰ ਇਸੇ ਹੀ ਨਾ ਸਮਝੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਯਤਨ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਧਰਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੀਏ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਆਪਣੀ ਇਸ ਪੌੜੀ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਅਮੋਲ ਹੈ, ਹੋਏ ਅਮੋਲ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪਾਏ। ਜਦੋਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਹੋਰ ਅਮੋਲਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਖੀਂ ਤੋਏ ਨਿਰਮੋਲਕਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦਰਸ ਧਿਆਨ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਅਮੋਲਕਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਸਾਧਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹਵਾ ਸ਼ਰਵਣ ਨਿਰਮੋਲਕਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਗੁਰ ਸੁਣ ਸਮਝ ਸੁਣਾਏ। ਇਹ ਕੰਨ, ਇਹ ਜਿਹਵਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਅਮੋਲਕ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਸਤ ਕਮਲ ਨਿਰਮੋਲਕਾ ਸੰਤ ਮਾਰਗ ਗੁਰ ਸੇਵ ਕਮਾਏ। ਇਹ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਸੰਤਾਂ ਸਾਧਾਂ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੀ ਸਫਲ ਨੇ। ਹਿਰਦਾ ਸੰਤ ਅਮੋਲ ਹੈ, ਅੰਤਰ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਸਾਏ। ਇਹ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਅਮੋਲਕਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਵੈਸ਼, ਨਿੰਦਿਆ, ਚੁਗਲੀ, ਈਰਖਾ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵਸਾਉਂਦਾ, ਪਤ ਪਰਵਾਣਾ ਤੋਲ ਤੁਲਾਏ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪਰਮ ਮਨੋਰਥ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਸਮਝ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਬੋਲਦਿਆਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰੁੱਟੀ ਹੈ, ਦਾਸ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।